Madhu, chemistry faculty at Midhaguru. Now today I am going to discuss one of the very interesting and important topic in chemistry, and that is carbon and its compound. और ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बच्चों, अगर आप अभी इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं ना, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन हायर क्लासेस ऑल्सो। तो इस चैप्टर को हम डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या है ना। तो ऑर्गेनिक वर्ड को ग्रीक वर्ड ऑर्गेनिको से लिया गया है और जिसका मतलब है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइफ। तो अर्लियर लाइक 70s या 80s में जब इतनी नॉलेज नहीं थी केमिस्ट्री की, तो पीपल ऐसा बिलीव करते थे कि जो भी कंपाउंड हमें लिविंग सेल से मिलती है उसे हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसी टाइम के साइंटिस्ट बर्जीलियस ने अपना एक व्यू पॉइंट रखा एक थ्योरी में, जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि नेचर का एक ऐसा वाइटल फोर्स है जो कि हेल्प करता है टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लिविंग सेल्स। और उन्होंने एक और बात बताई कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लैबोरेटरी। मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, फॉर एग्जांपल वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, और जैसे एंट में होता है फॉर्मिक एसिड्स लाइक, और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। तो ये सब हमें नेचर से मिला या फिर लिविंग सेल से मिला तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले। और उन्होंने ये भी बोला कि हम उसे कभी लैबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है, कुछ ही सालों बाद इनकी थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। किसने प्रूफ किया रॉन्ग? वो थे जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक शोलर। इन्होंने एक्चुअली वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे थे अपने लैबोरेटरी में, है ना। और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था अमोनियम साइनेट, दैट इज NH4CnO। और जब इसे ये प्रिपेयर कर दिए ना, जब इसे थोड़ा सा हीट किए तो ये बनाया यूरिया, दैट इज NH2C+O NH2। और ये जो कंपाउंड बना, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक्सीडेंटली उल्हर साइंटिस्ट ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया। तो अब हमें ये पता चल गया कि नेचर से तो मिलता ही है, लेकिन हम इसे लैब में भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली होता क्या है। तो जनरली कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मीथेन, है ना। मीथेन कहाँ से मिलता है हमें? वी गेट इट फ्रॉम मार्सी प्लेस, जहाँ पे दलदल का एरिया होता है ना, या फिर यू कैन से कोल माइंस, ये सब से हमें मिलता है मीथेन गैस। और जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब किस में होता है? जो LPG गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है? यू कैन सी इट इज़ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। अब अगर इसके एग्जाम्पल अगर हमें बताना हो तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज CH3C+OH, जो कि विनेगर होता है ना। जो हम नूडल्स बनाते हैं तो जनरली हम डालते हैं ना उसे, तो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन भी है, बट स्टिल वी से दैट इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऑर्गेनिक बोल रही हूँ, बट ऑर्गेनिक तो एक वर्ड है ही, लेकिन इनऑर्गेनिक फिर क्या है? तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 CH बॉन्ड। अगर एक CH बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देयर इज नो एनी CH बॉन्ड। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ये ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, इसके रिएक्शंस को देखेंगे, इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही पढ़ते हैं।
और एक्सेप्शन के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, इसमें भी कार्बन है बट इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स rather than organic compound. Now we will study why there is need for separate study of organic chemistry. तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो परसेंटेज है कार्बन की नेचर में वो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट में जो परसेंटेज है कार्बन की दैट इज़ ओनली 0.02%, और एटमॉस्फेयर में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है दैट इज़ ओनली 0.03%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है कार्बन की वो बहुत कम है, बट स्टिल हमें कार्बन के कंपाउंड्स अपने डेली लाइफ में हम उसे देखते हैं और उसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फूड में भी होता है कार्बन, और बॉडी में भी, हमारे बॉडी में जो परसेंटेज है कार्बन की दैट इज़ 18%। फिर मेडिसिन में भी है, बुक में भी प्रेजेंट होता है। बुक में क्या होता है, सेल्यूलोज होते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर फ्यूल, एज अ फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं, मीथेन गैस, है ना। तो अदर एग्जांपल्स आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि नेल पॉलिश जिसमें ब्यूटाइल एसीटेट होता है एंड इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वैक्स भी हो गया। अदर एग्जांपल्स लाइक फैब्रिक, जो वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, नाइलॉन और रेयन, तो ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अदर एग्जांपल्स लाइक सोप एंड डिटर्जेंट एंड गैसोलीन, इसमें भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर फिर भी जिससे वो बनता है जैसे कार्बन, वो उसकी परसेंटेज तो बहुत ही लेस है। तो ऐसा क्यों है? इट इज़ ओनली बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अब कार्बन ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, ये हम लोग थोड़ी ही देर में समझते हैं। तो इस चैप्टर में जो कंटेंट हम आज कवर करने वाले हैं वो है कार्बन एंड इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, कि कार्बन बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है और कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई कार्बन इज सो यूनिक, कार्बन इतना यूनिक क्यों है और किस वजह से हमें कार्बन के कंपाउंड्स हमें आसपास दिखते हैं। और ये जो 4 प्रॉपर्टीज है कार्बन की, इसको भी हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन कैसा एलिमेंट है। इट इज़ अ नॉन मेटल, है ना, और इसका सिंबल क्या होता है, C होता है। नाउ पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, तो कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये 14 ग्रुप में भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली पीरियड क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं पीरियोडिक टेबल में दे आर पीरियड, और ग्रुप क्या होते हैं जो कि वर्टिकल लाइंस होते हैं। नाउ वी विल स्टडी एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो बेसिकली 6 होता है और मास नंबर कार्बन का 12 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। तो सिंस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो हम कैसे लिखेंगे, 2,4, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हो सकता है। तो उसके बाद बचा 4, तो 4 हो गया। तो 4 क्या हो गया, ये इट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। नाउ वी विल स्टडी बॉन्डिंग इन कार्बन। सो बेसिकली बॉन्ड होता क्या है, सो बॉन्ड इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बट यू एवर थॉट व्हाई देयर इज नीड टू फॉर्म बॉन्ड। अब बॉन्ड बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, तो इसकी सारी स्टोरी पीरियोडिक टेबल से हमें मिलेगी। सो पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर नोबल गैस और वी कैन से इनर्ट गैस। और इनर्ट का मतलब ही है कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली स्टेबल। सो बाकी जो जितने एलिमेंट्स हैं ना, दे आर नॉट स्टेबल, मीन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो इसका रीज़न क्या है, तो नोबल गैस बेसिकली जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उनमें आइदर ड्यूप्लेट होता है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, और वो किसका होता है, हीलियम का होता है। और रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं अब वो भी चाहते हैं कि उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और यही कारण है बॉन्ड फॉर्म करने का। तो बॉन्डिंग को डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सोडियम।
जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,1। अब अदर एग्जांपल्स क्लोरीन का लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा 2,8,7। एंड देन कार्बन का जिसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसको लिखेंगे 2,4। तो सबसे पहले हम सोडियम में देखते हैं। तो इसके पास लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी चाहिए ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आइदर इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन और इट कैन एक्सेप्ट दी 7 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि उसको लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे इजी क्या होगा इसके लिए, ऑब्वियसली वही काम करते हैं हमारे लिए, जो भी एनर्जी कम लगे वो काम को ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं ना करना। तो उसी तरह से सोडियम भी चाहता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, और जब लूज़ करेगा तो Na+ आ गया। तो ये सोडियम जो है वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी कैसा आयन, कट आयन, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन में आप देख सकते हैं कि लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आइदर इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन और इट हैज़ टू डोनेट 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए भी इजी क्या है कि ये एक्सेप्ट करे एक इलेक्ट्रॉन को, और एक्सेप्ट करता है तो क्लोरीन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं अनायन। तो अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की, जिसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना और गेन करना दोनों के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब कार्बन क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा शेयरिंग से, और कार्बन ऑक्टेट। तो इस तरह से होता है बॉन्डिंग इन कार्बन। तो अब हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली एक डायग्राम है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द 2 एटम्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया तो इससे हम निकाल लेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना बॉन्ड फॉर्म के लिए। तो दूसरा चीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये दो चीज़ हमें पता है तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों हाइड्रोजन को हम सामने लिख दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से किए और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किए। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपीज़ है, ठीक है, और आपको 2 रुपीज़ का एक चॉकलेट खरीदना है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने ही जैसे फ्रेंड को ढूंढेंगे जिनके पास 1 रुपीज़ हो, और ऐसा फ्रेंड होना चाहिए ना कि उसे भी चॉकलेट ही खाना हो। अगर ऐसा फ्रेंड मिल गया तो आप उसे बोलोगे चलो हम लोग शेयरिंग करते हैं और हम लोग चॉकलेट खरीद के आपस में बांट लेते हैं। तो यही काम हाइड्रोजन भी यहाँ कर रहा है। क्या कर रहा है, इसे भी डुप्लेट पूरा करना है ना। तो अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। नाउ अब हम सीखते हैं ऑक्सीजन का कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसमें भी वही करना है, 2 ऑक्सीजन को सामने लिख दीजिए। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इट इज़ 6, है ना। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का है वो 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो 2,6, ठीक है। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप डॉट से कर लीजिए और दूसरे ऑक्सीजन को क्रॉस से, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए, अब इसको चाहिए 8 क्योंकि इसे ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये ऑक्सीजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब आप काउंट कर सकते हैं, इसके पास 6 तो अपना था
और 2 शेयरिंग किया, है ना, तो अब इसके पास 8 हो गया। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना दिया, और उसी तरह से जो 2 था तो दोनों मिलके 2 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और इससे आप ये समझिएगा कि एक बॉन्ड जब भी रहता है इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का। उसी तरह से आप सबका बना सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, अब इसके प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है टेट्रा वैलेंसी। तो टेट्रा नाम से ही पता चल रहा है कि टेट्रा मीन्स इट इज़ 4 एंड वैलेंसी मीन्स कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 4 हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, अब इसका टेट्रा वैलेंसी होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट या फिर कार्बन या किसी भी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ करता है तो ये क्या बनाता है, ये मीथेन बनाता है, ठीक है। अब ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दूसरा है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग। तो कार्बन क्या करता है, अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, और वो लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन भी बनाता है। कार्बन स्ट्रेट चेन भी बनाता है और ये ब्रांचिंग भी कर सकता है। और ये रिंग भी बना सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। इस तरह से ना कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन बना सकता है और ब्रांचिंग भी कर सकता है। मान लीजिए ये 5-6 कार्बन है, तो इस तरह से इसका कितना भी ब्रांचिंग हो सकता है। और हाइड्रोजन तो हम पुट कर देंगे, कैसे, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोजन पुट कर लेंगे। तो ये हो गया। और रिंग कैसे बनाएगा, कोई भी रिंग बना सकता है, जैसे 5 मेंबर्ड रिंग, ये हो गया 6 मेंबर्ड रिंग। तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी है कि कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टी है। नाउ वी विल स्टडी द 4th प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो बेसिकली एलोट्रॉपी होता क्या है, सो एलोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट का इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। मतलब एक ही एटम, एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कार्बन के जो मेन एलोट्रॉप्स हैं जो आपको पढ़ना है वो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड देन C60 बकमिंस्टर फ्यूलरीन। तो ये जो 3 है, ये 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन के, और इनमें कॉमन चीज़ ये है कि तीनों कार्बन के ही बने हुए हैं, बट इनमें अरेंजमेंट कार्बन की डिफरेंट वे में है, एंड दैट इज़ वाई ओनली दे ऑल 3 हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो आइए हम सबको डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है डायमंड, है ना। तो डायमंड में कैसा अरेंजमेंट होता है, तो इन दिस ईच कार्बन, हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी तो है, तो ये सारे जो है कार्बन, हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, एंड इट फॉर्म्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। हियर यू कैन सी दैट हर एक कार्बन इंटरलिंक्ड है अदर कार्बन एटम से। और इसमें एक और चीज़ है कि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म कर रही है, सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इट इज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी हियर 4 बॉन्ड बना रहा है। तो नाउ जो डायमंड है ना, बेसिकली नेचर में हमें
जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है ना, तो वो कभी भी ऐसा शाइन नहीं करता है डायमंड, वो एक्चुअली कोल का ही कलर का होता है। लेकिन हाँ, उसकी टेस्टिंग और प्योरीफिकेशन के बाद उसका जो कटिंग इस वे से किया जाता है ना कि वो इतना शाइन करता है, मतलब उसका शाइनिंग सरफेस हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायमंड एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी ग्रेफाइट। सो बेसिकली हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, हेक्सागन बनाते हैं, ठीक है। और ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला लेयर हुआ और दूसरे लेयर के बीच कुछ डिस्टेंस है, और यही डिस्टेंस के इसका रीज़न है कि ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी नेचर का होता है एंड इट इज़ ऑल्सो स्मूथ। और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि कार्बन के पास होता है 4 वैलेंसी, बट ये तो 3 वैलेंसी अपना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 1 वैलेंसी इसका फ्री है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट ऑल्दो इट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब इसके यूजेस, सो बेसिकली हम लोग पेंसिल जो है उसमें ग्रेफाइट ही होता है, और दूसरा एज अ लुब्रिकेंट इसको हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड दैट इज C60 बकमिंस्टर फ्यूलरीन। और इसमें कैसे अरेंजमेंट होती है कार्बन की, आइए समझते हैं। सो बेसिकली C60 बोलने का मतलब कि इसमें 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड होती है इन अ फॉर्म ऑफ स्फेरिकल, और इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। लेकिन हाँ, इसमें 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन बनते हैं जस्ट लाइक इन फुटबॉल। और अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज वेल एज इन कॉस्मेटिक। Now let's see the 3D structure of C60 Buckminster fullerene. So student, here you can see the 3D structure of C60 Buckminster fullerene. तो इसमें क्या होता है, इसमें पेंटागन्स भी होते हैं और हेक्सागन भी। तो बीच में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटागन है और इसके अराउंड हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं 6, फिर इसके बगल में भी 6 और इधर भी 6 एंड इधर भी। सो हियर यू कैन सी दैट इट इज़ अ पेंटागन, है ना, बीच में पेंटागन है और इसके सराउंड हेक्सागन है। फिर आप देखेंगे तो फिर से पेंटागन होंगे, तो इस तरह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने पढ़ा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन, फिर बॉन्डिंग इन कार्बन एंड देन व्हाई कार्बन इज सो यूनिक। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेधा गुरु।